बिना ध्यान के मात्र 32 दिन में ये बेताल हो जाता है प्रत्यक्ष और केवल मट्ठे का भोग लेकर के कर देता है साधक के समस्त इच्छित कार्य। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत राजसिक साधनाएं में। दोस्तों, आज हम आपको भोंदा बेताल की साधना की विधि बताने जा रहे हैं। भोंदा बेताल एकमात्र ऐसा बेताल है जिसे प्रत्यक्ष करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। जिन साधकों ने आज तक बहुत सारी साधनाएं की हैं, कहीं से भी की हों, जो असफल रहे हैं, उन साधकों को इस साधना को अवश्य करके देखना चाहिए। देखिए, असफल होने के बहुत सारे कारण होते हैं। साधक साधना करने से पहले ही अपने मन में ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न कर लेते हैं कि वो केवल विचारों में ही खोए रहते हैं। फिर साधना में उनका ध्यान ही नहीं रहता है। वो सोचने लग जाते हैं कि जब शक्ति सामने आएगी तो उनसे क्या वचन लें, किस तरह के वचन लेगी, कोई ऐसा वचन तो नहीं लेगी जिससे हमें हानि हो। देखिए, ये सब अगर सोचेंगे तो साधना में ध्यान नहीं दे पाएंगे। शक्ति जब आती है तो हर साधक से अलग अलग वचन लेती है। वचन ये पहले से निर्धारित करके नहीं रखे जाते हैं कि ये शक्ति साधक से ये वचन लेगी तो उसका ये जवाब देना है। हर साधक का माइंडसेट अलग होता है, हर साधक की क्षमता अलग होती है और उसी अनुसार शक्ति अपने वचन रखती है सामने। मान लीजिए कोई गरीब साधक है, उससे शक्ति बहुत ज्यादा महंगा भोग मांग ले तो ऐसा नहीं होता है। शक्ति को पता होता है कि साधक की क्या क्षमता है, भोग में वो क्या दे सकता है, उसी अनुसार शक्ति अपने वचन रखती है ना। तो वचन पहले से निर्धारित करके नहीं रखे जा सकते हैं कि शक्ति आएगी तो कौन सा वचन लेगी और उस हिसाब से हम पहले से तैयार होकर के रहें, तो ये संभव नहीं है। कई साधक पूछते हैं कि मैं क्या खाऊं, किस तरह का खाना खाऊं साधना करने के लिए। ये सारी जानकारी बेसिक जानकारी है, ये चीजें पहले से बताई हुई हैं पोस्ट के माध्यम से। तो साधक पहले वो बेसिक चीजें अपनी क्लियर करें। शक्ति क्या काम करेगी, किस तरह से काम करेगी, तो ये सारी चीजें साधना जब प्रकाशित की जाती है टेलीग्राम पर, तो उसमें हर चीज ब्रीफली एक्सप्लेन की जाती है, अच्छे से समझाई जाती है ना। साधक अगर एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, साधक की सभी शंकाओं का समाधान मिल जाएगा उन्हें। लेकिन साधक पढ़ते नहीं है। धैर्य के साथ अगर पढ़ेंगे, धैर्य के साथ अगर आप साधना भी करेंगे तो सफल होगी ही होगी। तो आज हम भोंदा बेताल की साधना के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। ये बेताल केवल उनके लिए है जो चमत्कार दिखा करके अपनी जीविका चलाना चाहते हैं, अर्थात जो चमत्कार करने में विश्वास रखते हैं और चमत्कार से ही अपने लिए धन अर्जित करना चाहते हैं। जो भोंदा बेताल है या कोई भी बेताल साधक के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं एक बार सिद्धि के बाद, और बेताल साधना करने के बाद साधक को एक अत्यंत चमत्कारी और अत्यंत प्रिय मित्र उपहार स्वरूप प्राप्त होता है। भोला बेताल भी उन्हीं कैटेगरी में आता है, जो साधक का हमेशा प्रिय रहता है, साधक की हर स्थिति में सहायता करता है, साधक को उचित मार्गदर्शन देता है। कहने का मतलब ये है कि आजीवन उसकी सहायता करता है। भले ही साधक ने बेताल का विसर्जन कर दिया हो, लेकिन उसके बावजूद साधक बेताल को बुला सकते हैं, अपने कार्य करवा के उन्हें भोग दे के वापस भेज सकते हैं। आजीवन ये साधक की सुरक्षा करता है और उचित मार्गदर्शन देता है और उचित एवं अनुचित सभी इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। भोंदा बेताल से आप किसी भी तरह की अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवा सकते हैं। इस साधना की विधि को समझने से पहले हम समझते हैं कि बेताल जो श्रेणी है वो क्या है, बेताल को किस श्रेणी में रखा जाता है, इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसी हुई, कहाँ से हुई, किस कारण से हुई। ये सभी चीजें हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे इसकी विधि। जीवन की सुरक्षा सभी का अधिकार एवं धर्म है। इसलिए हर व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की शारीरिक सुरक्षा हेतु न्यूनतम वस्त्र, भोजन, आश्रय इसकी व्यवस्था सर्वप्रथम करते हैं। उसके बाद की सुरक्षा में स्वास्थ्य सर्वोपरि है, क्योंकि जब शरीर होगा तभी अन्य सुरक्षा की आवश्यकता होगी। मनुष्य बड़ी से बड़ी समस्या आसानी से काट सकता है अगर उसका शरीर स्वस्थ है और मस्तिष्क सही दिशा में कार्य कर रहा है। यही मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है। क्या वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है? ईर्ष्या और अहंकार से डूबता हुआ मनुष्य सर्वप्रथम अपनी बुद्धि और विवेक खोता है, उसके बाद अपने इस शरीर को और साथ ही अपनी अर्जित संपत्ति को। लेकिन इस सत्य को स्वीकार करने में अभी भी मनुष्य को काफी समय लग सकता है। तंत्र विद्या
इस तन के हेतु आवश्यक है, जिससे मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बना सके। लेकिन आज के समय में तंत्र का प्रयोग खुद के लाभ से अधिक दूसरों को हानि पहुंचाने में किया जा रहा है, जो कि अत्यंत पीड़ादायक और कष्टकारी है। जब मनुष्य इससे ग्रसित होता है, उसके बाद वो अपने मस्तिष्क का सही उपयोग न कर पाने के कारण हमेशा हानि को ही प्राप्त करता है। वही हानि आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, व्यापारिक किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। भौतिक शरीर की सुरक्षा करने में मनुष्य स्वयं से समर्थ है, लेकिन जो आंतरिक ऊर्जा है उसकी सुरक्षा हेतु मनुष्य समय निकाल नहीं पाते, अथवा यदि निकाल भी पाते हैं तो सही विधि के अभाव में उनको उसका लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। आंतरिक ऊर्जा की सुरक्षा हेतु जप, तप, हवन, ध्यान क्रियाएं आदि प्रतिदिन आवश्यक हैं, लेकिन समय के अभाव में मनुष्य जो सर्वाधिक आवश्यक है, सर्वप्रथम उनसे ही दूरी करता है, क्योंकि इनका असर तुरंत नहीं दिखता और इस समय काल में मनुष्य को सब कुछ तुरंत चाहिए। आंतरिक ऊर्जा पर प्रभाव अतृप्त शक्तियों के माध्यम से होता है, जो कि किसी भी प्रकार से प्रभाव कर सकती है। स्पर्श, किसी चीज को आपके शरीर से स्पर्श करवा दिया जाएगा। रस, कुछ आपके भोजन पदार्थ में मिला के आपको खिला दिया गया हो। गंध, किसी भी प्रकार का परफ्यूम अथवा धुआं करके गंध बनाई गई हो। रूप, कोई चीज आपको ऐसी दिखा दी जाए जो अप्राकृतिक हो। ध्वनि, कुछ शब्द ऐसे आपको सुना दिए जाएं। आकाश अथवा वायु, यह तंत्र का अति प्रचंड विज्ञान है, जिसमें कोई व्यक्ति एक जगह बैठे बैठे आपके शरीर पर नियंत्रण कर लेता है। ये वो मुख्य माध्यम है जिनसे साधक अर्श से फर्श पर आ सकते हैं। इनके अलावा भी अनेक माध्यम हैं जिनसे आंतरिक शरीर कमजोर होने लगता है। उदाहरण हेतु ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव, कुल देवी देवता का रुष्ट हो जाना, ग्राम देवी देवता का अप्रसन्न रहना, अपने इष्ट की सेवा ना करना इत्यादि। इन सभी से होने वाले प्रभाव में साधक कैसी परेशानियां झेलते हैं, ये मैं आपको कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। आर्थिक समस्याएं, नौकरी व्यापार में हानि आदि होती रहती है। शारीरिक समस्याएं, बीमारियां उत्पन्न होना, आंतरिक शरीर कमजोर होना। मानसिक समस्याएं, विचारों में डूबे रहना, भ्रम अथवा भय की स्थिति बने रहना। आध्यात्मिक समस्याएं, पूजा पाठ में मन न लगना, ईश्वर से विरोध करना। ऐसी अनेक समस्याएं जो आंतरिक शरीर से संबंधित हैं, लेकिन उनका प्रभाव भौतिक शरीर पर आता है। अतः यदि आंतरिक शरीर को हम भौतिक रूप से सुरक्षा प्रदान कर दें तो इस समस्या से भी मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए तंत्र एवं इस संपूर्ण सृष्टि के महागुरु भगवान शिव द्वारा दिए गए रुद्राक्ष का विशेष रक्षा आवरण का निर्माण सावन माह में गुप्त रूप से किया गया है, जिससे इन सभी समस्याओं से पूर्ण सुरक्षा की संभावना है। जिसका निर्माण विशेष रुद्राक्ष के समूह से बनाया गया है, जिससे ये स्त्री पुरुष सभी को लाभ प्रदान करें। इसे छोटे बच्चे से बड़े बूढ़े सभी धारण कर सकते हैं। इस रक्षा आवरण को वे साधक भी धारण कर सकते हैं जो अपने जीवन में बताई गई समस्याओं से सुरक्षा चाहते हैं, अर्थात कि भविष्य में उन्हें ऐसी कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। अधिक जानकारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध। इसकी विधि, भारतीय पौराणिक कथाएं प्राचीन शास्त्रों, लोक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों से भरी हुई है, जिनमें कई कहानियां हैं, पात्र हैं और घटनाएं सम्मिलित हैं। ये कहानियां भारतीय संस्कृति के मूल विश्वास और नैतिक शिक्षाओं को दर्शाती हैं। इन्हीं कहानियों में से एक रहस्यमय चरित्र होता है बेताल, जो अपने अनोखे गुणों और आध्यात्मिक दुनिया से गहरे संबंध के लिए जाना जाता है। बेताल, जिसे संस्कृत में वेताल भी कहा जाता है, जिसे प्राचीन हिंदू शास्त्रों से जुड़ा हुआ माना जाता है। बेताल की अवधारणा का जिक्र अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें तांत्रिक विद्याओं और बहुत सारे अकल्ट की चीजों को समझाया गया है, जहां आत्माओं और अन्य अलौकिक प्राणियों का उल्लेख किया गया है। वेताल
या बेताल शब्द जो है उन आत्माओं को संदर्भित करता है जो न तो जीवित है और न ही मृत है, बल्कि इन दोनों दुनियाओं के बीच में रहते हैं। जीवित और मृत के बीच में जो रहते हैं उन्हें बेताल कहा जाता है। आमतौर पर जो बेताल हैं वो शमशान घाट में या कब्रिस्तान में निवास करते हुए देखे जा सकते हैं, जो मृत्यु और परलोक से जुड़े स्थान हैं। जो धार्मिक ग्रंथों में या पौराणिक कथाओं में जो बेताल की जो छवि दिखाई जाती है, उन सभी छवियों का एक अर्थ होता है। जैसे बेतालों को अक्सर पेड़ों से उल्टा लटकते हुए दर्शाया जाता है, खासकर कब्रिस्तानों में। बेताल की ये छवि मृत्यु, पतन और आत्मा की दुनिया से उसके संबंध का प्रतीक है। आमतौर पर बेताल को एक भयानक रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें एक भूतिया प्रेत जैसा आकार होता है। कभी कभी उसे कंकाल जैसी आकृति में दिखाया जाता है। इसका अर्थ होता है कि बेताल का संबंध मृत्यु से है। अन्य चित्रणों में बेताल को छायादार, पारदर्शी रूप में दिखाया जाता है, जो उसके भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच अस्तित्व को दर्शाता है। इसे हम आगे समझेंगे किस तरह से। जो बेताल की क्षमताएं हैं, उसमें मुख्य क्षमता है शवों पर अधिकार करना। बेताल के पास मृत शरीर में प्रवेश करने और उन्हें जीवित करने की शक्ति है, जिससे वो जीवित दुनिया के साथ बातचीत कर सकता है। ये क्षमता बेताल को एक भयानक और रहस्यमय चरित्र बनाती है, क्योंकि वो मृतकों पर कंट्रोल प्राप्त कर सकता है और उन्हें अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकता है। बेताल की क्षमता में से एक क्षमता है कि उसके पास रूप बदलने की क्षमता होती है। वो अपने रूप को बदल सकता है ताकि वो साधक के शत्रुओं को धोखा दे सके या उन्हें डरा सके। ये शक्ति उसे विभिन्न स्थितियों में समायोजित होने की अनुमति देती है, जिससे वो एक बहुमुखी और अप्रत्याशित प्राणी बन जाता है। ये केवल एक भूत नहीं होता, बल्कि एक ऐसा प्राणी होता है जिसमें गहरा ज्ञान और बुद्धिमत्ता होती है। उसे अक्सर मानव स्वभाव, नैतिकता और जीवन और मृत्यु के रहस्यों में गहरी अंतर्दृष्टि रखने वाला माना जाता है। बेताल की बुद्धिमानी उसे अन्य अलौकिक प्राणियों के बीच एक सम्मानित चरित्र बनाती है, और जो लोग उसकी सलाह चाहते हैं उनके लिए वो ज्ञान का स्रोत है। एक अच्छा सलाहकार माना गया है बेताल अपने साधक के लिए। बेताल किस चीज का प्रतीक होता है? बेताल मृत्यु और परलोक से एकदम गहराई से जुड़ा हुआ है, और वो अज्ञात और अपरिहार्य का प्रतीक है। कब्रिस्तानों और शमशान घाटों में उसकी उपस्थिति उसकी भूमिका को उन सीमित स्थानों के रक्षक के रूप में दर्शाती है, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा बहुत कम होती है। बेताल का स्वभाव एक द्वंद्वात्मक स्वभाव होता है। बेताल न तो जीवित है और न ही मृत, न ही पूरी तरह से मानव है और न ही पूरी तरह से आत्मा। ये द्वंद्व इस विचार को दर्शाता है कि बीच की स्थिति मौजूद है, जहां बेताल एक ऐसे क्षेत्र में रहता है जो मनुष्यों द्वारा पूरी तरह से समझा नहीं गया है। ये मृत्यु और परलोक के विचारों के साथ जुड़ी अनिश्चितता और डर का प्रतीक है। अपने डरावने रूप और मृत्यु से जुड़े होने के बावजूद बेताल को अक्सर नैतिक शिक्षक के रूप में देखा जाता है। अपनी बातचीत के माध्यम से बेताल लोगों को उनके कार्यों और उनके परिणामों के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। वो अपने साधक को नैतिक दुविधाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है, जिससे वे अपने मूल्यों और विश्वासों पर विचार कर सकें। कुछ हिंदू अनुष्ठानों में बेताल जैसे आत्माओं को पहचाना और संतुष्ट किया जाता है, ताकि जीवित और मृत के बीच संतुलन बना रहे। कुछ समुदायों का मानना है कि बेताल कब्रिस्तानों के रक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि मृतकों की आत्माएं शांति से विश्राम करें। बेताल और अन्य आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी भेंट और प्रार्थनाएं की जाती हैं, ताकि वे नुकसान न पहुंचाएं। लोक मान्यताओं के अनुसार बेताल का भारतीय लोक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेताल की कथाएं आम हैं, जहां लोग आत्माओं और भूतों की उपस्थिति में विश्वास करते हैं। ये कथाएं अक्सर नैतिक मूल्यों को स्थापित करने, अनैतिक व्यवहार से
सावधान करने के लिए सुनाई जाती हैं। बेताल के माध्यम से साधक मृतक की आत्मा से भी बात कर सकते हैं। मृतकों की आत्मा के रूप में बेताल की अन्य आत्माओं और भूतों के साथ बातचीत होती है। उन्हें कभी-कभी अन्य आत्माओं के लिए एक नेता या मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है, जो उन्हें परलोक में नेविगेट करने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक पदानुक्रम में बेताल की भूमिका उसे भूतों और अलौकिक प्राणियों की दुनिया में एक शक्तिशाली चरित्र बनाती है। बेताल को अक्सर योगियों, साधुओं और तांत्रिकों के साथ जोड़ा जाता है। ये व्यक्ति कभी-कभी ज्ञान, शक्ति या आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए बेताल से संवाद करने की कोशिश करते हैं। आत्मा की दुनिया से बेताल का संबंध उसे उन लोगों के लिए एक मूल्यवान जानकारी का स्रोत बनाता है, जो तांत्रिक साधना में लगे हुए हैं। साधक बेताल को सिद्ध करके एक उच्च कोटि के तांत्रिक बन सकते हैं एवं विभिन्न प्रकार के चमत्कार दिखा सकते हैं। तांत्रिक और योगी बेताल के साथ विशेष रूप से जुड़े होते हैं। वो बेताल की शक्तियों का उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के तांत्रिक अनुष्ठान का अभ्यास करते हैं। माना जाता है कि बेताल की कृपा प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या और अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है। तांत्रिकों के अनुसार बेताल की शक्ति प्राप्त करना न केवल सांसारिक समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। बेताल को जीवन के अज्ञात पहलुओं जैसे कि मृत्यु के रहस्य, परलोक और मानव मन के रूपक के रूप में भी देखा जा सकता है। उसकी कथाएं लोगों को उनके भय का सामना करने, उनके विश्वासों पर प्रश्न उठाने और अस्तित्व के गहरे अर्थों का पता लगाने के लिए प्रेरित करती हैं। भारतीय लोक कथाओं में बेताल को एक रहस्यमय और अर्धदैवीय प्राणी के रूप में चित्रित किया गया है, जो न केवल भयानक बल्कि शिक्षाप्रद भी है। बेताल की कथाओं में मुख्यतः मृत्यु और पुनर्जन्म, आत्मा का प्रवास और मानव अस्तित्व के रहस्यों पर प्रकाश डाला जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में बेताल के बारे में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। जैसे महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में बेताल को गांवों और बस्तियों की रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें विशेष रूप से बेताल महाराज के रूप में सम्मानित किया जाता है और उनके मंदिर भी स्थापित किए गए हैं। लोग मानते हैं कि बेताल की कृपा से गांव के लोग भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से सुरक्षित रहते हैं। राजस्थान में बेताल को एक भयावह आत्मा माना जाता है, जिसे प्रसन्न करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता है। यहाँ की लोक कथाओं में बेताल के साथ तांत्रिकों की कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो बेताल की शक्ति का उपयोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। बंगाल में भी बेताल की कहानियां प्रचलित हैं, जहां उन्हें बुद्धिमान और चालाक माना जाता है। बंगाली लोक कथाओं में बेताल का चित्रण अक्सर दुष्ट आत्माओं से निपटने वाले नायक के रूप में किया जाता है। बेताल का अन्य अलौकिक प्राणियों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, खासकर भूत, पिशाच और प्रेतों के साथ। उन्हें इन प्राणियों के नेता के रूप में देखा जाता है, जो अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन और आदेश देते हैं। बेताल की उपस्थिति अन्य आत्माओं के बीच सम्मान और भय दोनों उत्पन्न करती है, क्योंकि वो न केवल अपनी शक्ति बल्कि अपनी बुद्धिमानी के लिए भी जाना जाता है। बेताल सिर्फ भारतीय पौराणिक कथाओं का एक भूतिया चरित्र नहीं है, वो अज्ञात का प्रतीक है, परलोक का रक्षक है और नैतिक मूल्यों का शिक्षक है। अपनी कथाओं और उपस्थितियों के माध्यम से बेताल हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों का पता लगाने और हमारे अपने कार्यों और विश्वासों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। बेताल भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण और जटिल पात्र है। उसके बारे में जानने से हमें न केवल प्राचीन भारतीय मान्यताओं और संस्कृति का ज्ञान होता है, बल्कि ये भी समझने का अवसर मिलता है कि किस प्रकार अज्ञात और रहस्य से भरे चरित्र हमारी कथाओं, जीवन मूल्यों और सामाजिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेताल का चरित्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन काल में था। इन्हीं में से एक बेताल, भोंदा बेताल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि भोंदा बेताल केवल चमत्कार करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये बेताल आजीवन साधक का प्रिय मित्र बनकर उसकी हमेशा सहायता करता है, हमेशा सुरक्षा करता है और उचित एवं अनुचित सभी इच्छाएं साधक की पूर्ण करता है। सबसे पहला नियम इस साधना का तो यही है
कि ये साधना केवल 7 ही साधक एक साथ कर सकते हैं। यानी कि एक समय पर केवल 7 साधक इस साधना को कर सकते हैं और उन 7 साधकों की जब ये साधना पूर्ण हो जाए उसके बाद ही अगले 7 साधक इस साधना को एक साथ कर सकते हैं, चाहे वो इस संसार में कहीं भी हों। अगर 7 से अधिक साधकों की संख्या बढ़ी एक समय पर, तो ये बेताल हो सकता है कि प्रत्यक्ष होने में समय लगाए, या साधना काल में प्रत्यक्ष ना होकर साधना खत्म होने के बाद 15 दिन 20 दिन लगाए प्रत्यक्ष होने में। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि एक समय में केवल 7 साधक इस साधना को करें, उसके बाद ही अगले 7 साधक इस साधना को करने बैठे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर उन 7 साधकों में से किसी एक साधक की साधना खंडित हो गई, तो उसकी जगह पे कोई अगला एक साधक बैठ करके साधना कर सकता है, लेकिन मुहूर्त होना आवश्यक है। इस साधना को करने के लिए साधक को संस्कारित कमलगट्टी की माला की आवश्यकता पड़ती है, जिसे साधक सफेद रंग के धागे में अथवा काले रंग के धागे में गूंथ सकते हैं, या गुथी हुई ले सकते हैं, या इस माला को संस्था द्वारा भी मंगवा सकते हैं। लेकिन माला पूर्णतः संस्कारित होनी चाहिए। साधारण माला से इस साधना को नहीं किया जा सकता है। संस्कारित कमलगट्टे की माला लेने के बाद एक शुभ मुहूर्त से, या तो साधक की राशि अनुसार शुभ मुहूर्त हो, या रवि पुष्य योग हो, या गुरु पुष्य योग हो, या नवरात्रि की अष्टमी हो, नवमी हो, दशमी हो, इनमें भी इस साधना को किया जा सकता है। 32 दिन की ये साधना है और 32 दिन के बाद जब तक आप हवन नहीं कर लेंगे तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। स्वयं से वीर स्खलित होता है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने अपनी मर्जी से अपने विचारों के माध्यम से वीर्य को स्खलित किया है, या अपनी किसी फिजिकल एक्टिविटी से वीर्य स्खलित किया है, तो फिर उस स्थिति में साधना को खंडित माना जाता है और उसके बाद आपकी माला भी खराब हो जाती है, माला को विसर्जित करना पड़ता है, दीक्षा भी दोबारा लेकर के नई माला लेकर के साधना करनी पड़ती है। तो ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। अगर स्वतः ही वीर्य का स्खलन हुआ है स्वप्न दोष के माध्यम से या किसी ऐसे रीजन के माध्यम से, तो वो नेग्लेक्टेबल होता है, उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ही के विचारों के माध्यम से चीजें हुई हैं, तो फिर ये समस्याजनक स्थिति हो जाती है। फिर उसमें फिर कोई विकल्प नहीं बचता है, आपको दोबारा से शुरू से साधना शुरू करनी पड़ेगी नई माला से, और दोबारा दीक्षा लेकर के। आसन इसमें काला उपयोग होगा और दिशा इसमें पूर्व होगी। पूर्व की तरफ मुख करके आपको ये साधना करनी है, और इस साधना में दीपक नहीं जलता है। बहुत कम साधनाएं ऐसी होती हैं जिनमें दीपक जलाना वर्जित बताया जाता है, जैसे महापिशाच साधना हो गई। महापिशाच साधना में भी दीपक को नहीं जलाया जाता है। और उन्हीं में से एक साधना है भोदा बेताल की साधना, जिसमें दीपक जलाना वर्जित बोला गया है। इस साधना में दीपक जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस साधना में कुछ नियम बताए गए हैं जिन्हें साधक को समझना बहुत आवश्यक है, और इसी साधना में नहीं बल्कि बहुत सारी साधनाओं में, लगभग सभी साधनाओं में इन नियमों को ही फॉलो किया जाता है। ये बेसिक नियम है जो हर साधक को पता होने आवश्यक है। तो साधना काल में जब मंत्र जाप किया जा रहा होता है, तो आंखें अपनी पूरी तरह से बंद रखनी होती है। अगर मान लीजिए आपने बीच में आंखें खोल ली, तो उस माला को आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर 5 माला करनी है, आप आंख बंद करके 4 माला आपने कर ली है, और 5वीं माला को करते हुए बीच में आपने आंख खोल ली, और मान लीजिए अगर 55वें या 56वें मनके पर पहुंचे हैं और आपने आंख खोल ली, तो उस पर्टिकुलर 5वीं माला को आपको दोबारा से शुरू करना होगा, शुरू से शुरू करना होगा। तो पहली माला से नहीं, आपको 5वीं माला शुरू से शुरू करनी पड़ेगी, पहले मनके से। 4 माला तो आपने कर ली, ठीक है, वो सेफ है, लेकिन 5वीं माला को आपको पहले मनके से शुरू करना पड़ेगा अगर आपने जाप के बीच में आंखें खोली हैं तो, है ना। और जाप हमेशा मानसिक करना है, मानसिक रूप से इसमें जाप होगा। जब आप माला जाप कर रहे होंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप एक ऐसी जगह पर हो जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अपनी साधना का स्थान आप ऐसी जगह को चुनिएगा जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको कोई देखे ना साधना काल में, नहीं तो फिर एकाग्रता भंग हो जाती है। जब साधक इस साधना को करने के लिए बैठेंगे, तो एक ही बैठक में माला पूर्ण करनी है। इस साधना में माला संख्या 7 होंगी, अर्थात प्रतिदिन आपको 7 माला का जाप करना होता है। 32 दिन की साधना है और प्रतिदिन 7 माला का जाप होगा, और इस बीच जब तक आप अपनी 7 माला पूरी नहीं कर लेते, तब तक आप अपना आसन छोड़ करके उठ नहीं सकते हैं।
एक ही सिटिंग में सातों माला कंप्लीट करनी है और आंखें बंद करके ये साधना करनी है। मंत्र जाप आंखें बंद करके होगा, जाप मानसिक होगा। साधना से 3 घंटे पहले से कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपको डिनर करना है तो 3 घंटे पहले ही आप अपना डिनर कंप्लीट कर लें, और डिनर कोशिश करें कि हल्का फुल्का हो, कोई बहुत भारी डिनर ना हो, जैसे नॉनवेज वगैरह ना हो। और 2 घंटे पहले से कुछ भी पीना नहीं है। 3 घंटे पहले कुछ खाना नहीं है, 2 घंटे पहले से कुछ पीना नहीं है। नहीं तो फिर साधना में बैठने में प्रॉब्लम होगी, आप ध्यान एकाग्र नहीं कर पाएंगे। माला जाप तो कर लेंगे लेकिन एकाग्रता नहीं बनेगी, हिलना डुलना बार बार होता रहेगा। ये साधना रात्रि 10 बजे के बाद से शुरू होगी और 2 बजे के पहले पहले इस साधना का समापन करना बहुत आवश्यक है। 2 बजे के बाद साधना करने का नियम नहीं है। 10 बजे से शुरू करके 2 बजे के बीच में ये साधना आपको खत्म करनी है। बहुत टाइम है, 4 घंटा आपके पास बहुत है। 7 माला आसानी से की जा सकती है। इस साधना में हवन जो होता है उसमें आम की लकड़ियां उपयोग नहीं करते हैं, उसकी जगह बरगद की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। बरगद की लकड़ियां अग्नि प्रज्वलित करने के लिए उपयोग की जाती हैं और उसमें आहुति के रूप में बरगद के सूखे फल का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। बरगद के सूखे फल, एक आहुति में 3 फल आप डालेंगे। 24 माला का हवन होगा, 3 माला का तर्पण होगा और 1 माला का मार्जन होगा। और तर्पण मार्जन इसमें शराब से करना होता है। तो ये विधान है। इसमें काले आसन पर बैठ करके आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ये साधना प्रारंभ करनी है। वस्त्र या तो काले धारण करेंगे या नीले धारण करेंगे। इन दोनों में से कोई एक वस्त्र होगा जब आप जाप के लिए बैठेंगे। 32 दिन तक साधना आपकी चलेगी, उसके बाद हवन होगा। और इस बीच जब तक आप हवन कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आप अपना ब्रह्मचर्य खंडन नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है किसी भी साधना में। बहुत कम साधनाएं ऐसी होती हैं जिनमें ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो सभी साधनाओं में ब्रह्मचर्य तो आवश्यक होता ही है। तो ब्रह्मचर्य आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है जब तक आप हवन करके आवाहन न कर लें तब तक। जब आप हवन कर लेंगे, आवाहन करेंगे, बेताल की उपस्थिति होगी, आप उनसे कोई भी कार्य लेंगे तो भोग में उन्हें केवल और केवल आपको मट्ठा देना है। जो दही से बनाया जाता है मट्ठा, वो आपको देना है। और भोग में मट्ठे के अलावा ये और कुछ नहीं लेते। तो जो भी कार्य आप इनसे करवाएंगे उसके बाद इन्हें इनका भोग देंगे और इस तरह से आजीवन आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इस साधना के मंत्र की निशुल्क रूप से प्राप्ति करने के लिए डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध व्हाट्सएप लिंक एवं टेलीग्राम लिंक के माध्यम से हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। 32 दिन की साधना खत्म करने के बाद, हवन करने के बाद, ये बेताल प्रत्यक्ष रूप से साधक के समक्ष आ जाता है। साधक और बेताल के बीच में वचनों का लेन देन होता है और ऐसा नहीं है कि ये किसी भी वचन पे अडिग रहता है। वैसे तो बेताल कोई अनुचित वचन नहीं रखते हैं साधक के सामने, लेकिन फिर भी अगर साधक को ऐसा लगता है कि उस वचन के माध्यम से भविष्य में कोई समस्या हो सकती है तो वो उसे स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। और बेताल साधक की ये चीज मान भी लेता है, वो किसी भी वचन पर रिजिड नहीं होता है, या कोई भी शक्ति किसी भी वचन पर रिजिड नहीं होती है। तो इस चीज को साधक स्वयं से देखें, अपना अंतर्ज्ञान उपयोग करें। वचनों के लेन देन के बाद साधक आजीवन इस साधना का उपयोग कर सकते हैं। साधना की विधि का यही समापन होता है। नमस्कार एवं धन्यवाद। वर्तमान समय में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्था में आश्रम निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जहां पर साधक आ करके वहां रह करके समस्त प्रकार की साधनाएं संपन्न कर सकेंगे। वे साधक जो संस्था के आश्रम निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार का योगदान करना चाहते हैं, वे हमारे टेलीग्राम अथवा व्हाट्सएप चैनल से जुड़ करके अपना योगदान कर सकते हैं। आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत है। नमस्कार।